ओम शांति। आज 26 जून 2023 के आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है। बाबा का ज्ञान मिलना माना ईश्वर को अपना बना लेना। ईश्वर को अपना बनाना माना हम ईश्वर के हो जाना। तो ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता क्या है? उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो कौन सा है? पिता का रिश्ता है। तो जब हम उसको अपना पिता बना लेते हैं तो माना हम ईश्वर की गोद में चले जाते हैं। तो ईश्वर की गोद ली मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। आज का प्रश्न है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप मुए मर गई दुनिया। तो उत्तर दिया है बाबा ने कि आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। आप बच्चे बाबा के पास जीते जी मरते हो। जीते जी मरना माना बाबा के हो जाना। बस उसी के ही सेवा में, उसी के ही पुरुषार्थ में, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए देह और देह की दुनिया को भुलाना, वैभवों को त्यागना, और सामने जो हम भीड़ को देखते हैं और उस भीड़ से अपने को आनंदित करना माना हमें पुरानी दुनिया में जी लेना। जब हम इस आँखों के आनंद की भीड़ को जब हम दूर करते हैं तो माना अपने आप में जीते जी मर जाना। और जब खुद मरे तो हमारे लिए दुनिया खत्म। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के पास जीते जी मरते हो कि अपना जीवन तिल तिल जीवन गला रहे हो उस बाबा की राह पर। उसे कहते हैं जीते जी मरना। दूसरे मनुष्य जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म ले लेते हैं। कौन? मनुष्य। जिस दुनिया में जीते हैं उसी दुनिया में मरते हैं और दूसरा जन्म ले लेते हैं। लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। अंतर समझ में आ गया? बाप की गोद लेने का माना बाप को अपना बना लेना, उसकी श्रीमत पर चलना, A to Z, टाइम टू टाइम अपने को बाबा के ज्ञान के हवाले करना, माना नई दुनिया की बादशाही मिल जाना। गीत है, मरना तेरी गली में और जीना भी तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जब कि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है। जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म ले लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप का बनते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर नया जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जब कि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो, इस दुनिया भी खत्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्य का वर्थ राइट मिलता है।
स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने के समय कहते हैं राम राम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं राम नाम सत्य है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम कह देते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम राम की धुन ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज नहीं करना। साधना में क्या नहीं होनी चाहिए? आवाज। अंदर का अजपा जाप चलना चाहिए, जिसे कहते हैं साइलेंस का जाप अंदर चलता रहे। सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक, जैसे आप 5000 वर्ष पहले बैठे होगे वैसे ही फिर बैठे होगे। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे 5000 वर्ष आपका ड्रामा रिपीट हुआ है वैसे ही फिर हो जाएगा। दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। और आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। सभी ने कोर्स में किया है ना कि आत्मा के अंदर क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि समझती है, फिर कहती है कि पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर के रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वो कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? बड़ा गूढ़ ज्ञान बाबा बता रहा है कि लौकिक बाप के बच्चे भी 5-7 होंगे तो वो कहेंगे बाबा आप सर्वव्यापी हो। यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हैं कि हो परम पिता परमात्मा, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता मेरे फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। बच्चा थोड़े ही कहेगा मैं बाप हूं। तुम आत्मा अपने बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है। बाप कैसे बच्चे में होगा? बहुत अच्छी रीति समझ करके फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? निराकार को या साकार को? अगर साकार है तो वो कभी भी दुनिया से जा सकता है, और फिर जो बाकी बचे हुए हैं, जो या उसके बाद जन्म लेने वाले हैं या उससे पहले जन्म ले चुकर के शरीर छोड़ गए हैं, तो फिर उनका साकार में जो बनकर के आए हैं उनका तो उनसे कोई संबंध भी नहीं जुड़ा। किसी को शरीर से मिला, किसी को संबंध उसकी वाणी से मिला, किसी को आभास से मिला, तो किसे कहें? लेकिन अगर आप निराकार परमात्मा को अपने को समझ लेते हो
और निराकार परमात्मा को जान लेते हो तो जो भी आएगा, चाहे वो जन्म लेने वाला हो, आएगा, होश आएगा, समझेगा, तो वो अपने पिता को पहचान लेगा। तो बाबा कहते हैं किसे कहें, मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं। कह देते गॉड फादर इज ओमिनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता है और कहाँ रहेंगे। अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है और उसको फिर खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष होता है ना, तो उसमें अपने अपने बुजुर्ग को क्या करते हैं, ब्राह्मण को भोग खिलाते, कहते हैं उनकी आत्मा को बुलाओ। समझो किसी का स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं, कहते हैं कि हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था। ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। अंगूठी वगैरह होती है ना, हमने जो वायदा किया था, वो चारपाई पे लेटती थी या जो भी अपना पहनती थी या जो भी अपने जीवन में शौक था, आप उसको क्या करते हैं, दान करते हैं उसका। बुलाया तो आत्मा को ना, और ब्राह्मण के द्वारा किसे बुलाया, आत्मा को बुलाया, शरीर थोड़े ही आया। क्या आई, आत्मा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनको भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। यह बिल्कुल नई नई बातें हैं। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठाता है। ये क्या करते हैं, ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वो कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। धर्म संस्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते। नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है। यह तो समझते हो बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत है। बनैन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उसके नीचे बहुत पार्टियां जाकर के बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। किसका? कल्प वृक्ष को वहां दिखाते हैं। जब आप जाएंगे माउंट पर घूमने के लिए तो उसमें कल्प वृक्ष के बारे में भी एक आर्ट गैलरी में दिखाते हैं। इसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियां खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई, बाकी सब हैं। बीज तो तब तो फिर भारत में स्थापन करें। बाप कहते मैं फिर से आकर के स्थापना कराता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश, बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था
वो इस समय प्रायलोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। भारत जो ऊंचे ते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाइल है। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। किचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूवी रस पिलाते हैं। फिर विचार करो कितनी खाद मिलेगी, सो भी खास भारत को। वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का सूवी रस तुमको पिलाते हैं। बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा और बच्चों ने साक्षात्कार किया है, सूवी रस पीकर आते थे और प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर बैकुंठ में गए होंगे। एक एक को साक्षात्कार तो नहीं कराएंगे बाबा, जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। समझ गए? साक्षात्कार बाबा किसे कराते हैं? जो निमित्त बनते हैं। और निमित्त का मतलब ही है जो श्रीमत पर चलता है। वो कौन है? अपने आप में निमित्त है। अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर के रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा ने क्या कहा? अगर तुम मेरी मत पर चलते रहेंगे तो पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। जो पूरे सरेंडर होंगे, यह तो पहले भट्टी बनती थी और भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। अगर यहाँ से उठाकर बहुत सारी किताबें दे दिया जाए तो क्या वो समझ जाएंगे? और कहते बहुत सारे लिटरेचर देने से नहीं समझेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देख करके फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझना है कि बाप आया हुआ है, ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव पांडव भी थे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होगा। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है और क्षत्रियों को छत्रवंशी कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, कितना ढेर सिकी लदे बच्चे हैं जिनका बच्चा गुम हो जाता है तो 6-8 मास आकर के मिलता है, तो कितना प्यार से आकर के मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी।
यह भी बाप कहते हैं, लाडले सिकीलते बच्चे, तुम 5000 वर्ष आकर के बाद आकर के मिले हो। कब मिले हो? कोर्स में किया था ना, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर के मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्ड सार्वंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। ये है हेविलली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के बच्चे कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को फिर ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो ये मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे। आबरू इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं कि सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजय माला 108 की हुई पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया। कितने मजे की बात है, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। ये मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज है। एक कॉलेज है, बाबा कहते हैं कॉलेज भी है। कोई को भी 7 रोज में बहुत ही रंग चढ़ जाता है, कोई तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ता। छींची कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली बात बच्चों को समझाई कि सबसे पहले बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। क्या बोलना है? कि तुम बेहद के बाप को जानते हो। तो बाबा कहते हैं हाँ, मेरे में भी सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी फिर तो पूछने की तो बात ही नहीं है। कहते हो बाप, तो फिर बाप मेरे में। कहते हो हाँ मेरे में भी और सर्वव्यापी। अरे तुम्हारे में भी, तो फिर पूछने की बात ही नहीं है। फिर भगवान काय को पूछते हो? बात सही कह रहे कि गलत? कि जब भगवान सब में है तो फिर पूछने की क्या बात है? तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता है? तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले अल्प पर समझाओ। बाप कहते हैं हे मेरे सिकीलदे बच्चे, ऐसी कोई सन्यासी व गुरु गुसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीलदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर के मिले हो। स्वर्ग का वर्षा लेने जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। और ऊंच पद का मतलब ही है कि हमें श्रीमत पर चल समय से समय अपने बाबा के ज्ञान योग में मस्त रहना ही
ऊंच पद प्राप्त करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा, हम बाबा के ही होकर के रहेंगे, इसी नशे में रहना है। क्या कहा ना, हमें किसके होकर के रहना है? बाबा के होकर के ही रहेंगे। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। और आज का वरदान है, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा। इसीलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उनमें मन नहीं लगे तो भी दिनचर्या को कुछ मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन नहीं लगे तो भी वो जरूर जाएंगे। स्वयं तो आप स्वयं लॉ, बाबा कहते हैं आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्वगुण स्वतः ही आ जाते हैं। अच्छा, हो शांति। ये थे 26 तारीख के ईश्वरीय महावाक्य।